जय हिंद बच्चों के हाल चाल। तो स्वागत है आपका सितारा एकेडमी गुरु चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसंख्या का प्रयोग करें। तो हम लोग सर्वसंख्या सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या सर्वसंख्या इस चैप्टर में यूज होने वाला है। सर्वसंख्या यानी कि फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वसंख्या यानी कि फॉर्मूला 4-6 फार्मूला इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए a प्लस बी, पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे b का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 2। अब इन दोनों को गुना में लिख देंगे a और b, ए और बी हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, करना कुछ नहीं, बस खाली यहाँ पे माइनस लगा देंगे, हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा सर्वसंख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको हम ब्रेकेट में ठीक नहीं रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो है हम लोग का यूज होगा इस चैप्टर में, हम लोग इसी सर्वसंख्या का यूज करके हम लोग पूरा चैप्टर को बनाएंगे एक्सरसाइज 6.3। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5। ठीक है, देखिए तो इसमें से कौन सा सर्वसंख्या यूज होगा, चारों में से कौन सा यूज होगा, यानी कि हम लोग चारों में से ही कोई यूज करना है, अदर पांचवा कोई यूज नहीं करना है। तो कौन सा अगर देखें तो x प्लस 5 इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए दोनों एक ही है, x प्लस 5 इसको लिख दिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसे मान लेते हैं 2 इंटू 2 है, कितना होता है 4, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब कोस लिख सकते हैं क्योंकि 2 का भी स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब देखिए हम लोग सर्वसंख्या यूज करेंगे, कौन सा सर्वसंख्या यूज होगा, देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग a, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सा हो जाएगा। तो सर्वसंख्या हम लोग कौन सा यूज करेंगे, सर्वसंख्या कौन सा होगा इसमें होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर यानी कि ए क्या है x और बी क्या है 5, ए का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो जगह 2, ए के जगह पर क्या है x इंटू बी के जगह क्या है 5, तो 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करके देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स से स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2x, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ है, कितना हो जाएगा 10, 2 × 5 = 10, क्या हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, कितना हो गया 25। कुछ कटने लायक है, नहीं कटने लायक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर, हम लोग फाइनल आंसर यही हो गया ANS। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी है 2x प्लस वाई और 2x प्लस का y। इसका देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, कौन सा सर्वसंख्या यूज होगा, सोल्यूशन कीजिए।
कौन सा देखिए, ए 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई सेम पहले टाइप से ही है। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि कौन सा सर्वसम यूज हुआ, सर्वसमिका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यूज हो गया। करिए देखिए, ए इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते हैं बी, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए की जगह कितना है 2x इंटू बी 2ab, बी की जगह क्या है y प्लस में बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, बी की जगह क्या है y, बी की जगह क्या है y, क्या हो जाएगा y स्क्वायर। देखिए 2x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4 और x और y, कितना हो जाएगा 4x y प्लस में y स्क्वायर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है, 7a माइनस 5 7a माइनस 5, देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है, 7a माइनस 5 7a माइनस 5, तो हो जाएगा 7a माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए यूज कीजिए हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या यूज कीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर को लीजिए। अब देखिए ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पे 7a, बी की जगह पर क्या है 5, ए का स्क्वायर यानी कि 7a का स्क्वायर माइनस 2 तो फॉर्मूले में है, ए की जगह कितना है 7a इंटू बी की जगह कितना है 5 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है 5, तो जगह 5 का स्क्वायर। देखिए 7a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7a का स्क्वायर का मतलब हो गया यानी कि 7 पर भी स्क्वायर है और a पर भी स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49 a स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 749 a स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करिए 7 गुना के 14, 14 25 70a प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर होता है मतलब 5 का स्क्वायर का मतलब जितनी माथा पर जितना पावर है उतना ही बार गुना कर देते हैं इसको, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, अगर हम तक 5 के पावर 3 रहता तो कितना करते 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 25 125। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग डी। डी में देखिए क्या दिया हुआ है, डी में है 3x माइनस का 2y 3x माइनस का 2y। देखिए इसको हम लोग करेंगे, देखिए तो इसमें कौन सा सर्वसम का यूज होगा, 2x 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y, दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। इसको हम लिख देते हैं 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं क्यों, ये देखिए 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y, तो अब ये बताएं इस मान लो तो 2 गुना 2 है तो कितना हो जाएगा 4 होगा, कितना होगा 4, तो 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर,
वही है 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y, तो 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a देखिए इसको पढ़ लेते हैं a और इसको पढ़ते हैं b। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर लगा दीजिए, सीधा सीधा इसको बैठा दीजिए, कितना जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह कितना है 3x, तो b की जगह कितना है 2y प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर। 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। उतना ही बार गुना करते हैं 3 तिहाई 9 जगह x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 6 दूना के देखिए 2 तिहाई 6 6 दूना 12 और एक्स वाई का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y का स्क्वायर यानी कि 2 पर भी स्क्वायर होगा और y पर भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, y का स्क्वायर कितना हो गया 4y स्क्वायर, कितना हो गया 4y स्क्वायर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ता है इसमें। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं ई में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ई 6x प्लस 4 6x माइनस 4, देखिए फटाफट इसको देखते हैं। ठीक है तो इसको पढ़ते हैं a, इसको पढ़ते हैं b, इसको a इसको b, इसको a इसको b प्लस यहाँ माइनस, ठीक है तो a प्लस b a माइनस b क्या होगा a प्लस b a माइनस b क्या होगा, देखिए तो a प्लस b सॉरी यहाँ इसको देखें a प्लस b इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी कि 6x का स्क्वायर माइनस माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी किसका 4 का स्क्वायर, देखिए 6x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 36 x स्क्वायर माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा 16। आगे हम लोग फाइनल आंसर देखते हैं ई के बाद एफ x माइनस 7b x प्लस 7b, एक सेम सवाल है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा ए माइनस बी, सॉल्यूशन कीजिए कौन सा फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं स्क्वायर बढ़िया से लिखते हैं, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 7b का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 7b का स्क्वायर यानी कि 7 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, कुछ कॉमन कॉमन होगा नहीं होगा कॉमन नहीं होगा। ठीक है ये हो गया फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं ई के बाद एफ सॉरी एफ हो गया, जी देखते हैं जी देखते हैं जी में क्या है
x+2 y+2 x+2 y+2। देखिए सही है ना? हाँ सही है। x+2 y और सॉरी x/2 प्लस y/2 x/2 प्लस y/2। देखिए x/2 प्लस y/2 x/2 प्लस y/2 कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? देखिए तो ए भी ए बी ए बी प्लस प्लस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करें जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, ए का स्क्वायर कितना होगा? ए का स्क्वायर यानी कि x/2 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह कितना है? x/2 इंटू बी की जगह कितना है? y/2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि y/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x/2 का मतलब होता है x/2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है देखिए यानी कि स्क्वायर जो है x पर भी है और 2 पर भी है। तो x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। x/2 का स्क्वायर कितना जाएगा? x²/4 प्लस देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 ये देखो नीचे कितना बच गया? 2 तो जाएगा 1/2 इंटू में xy प्लस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी इसको y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? y² और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। एक साथ लिख लीजिए इन दोनों को तो जगह x²/4 प्लस y²/4 प्लस 1/2 xy। आ गया फाइनल आंसर। अब हम लोग पढ़ते हैं जी के बाद h। जी के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे? h। जी के बाद देखिए h बहुत सिंपल है। h जो है 3x - 5 3x + 5। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए तो इसको हम लोग पढ़ते हैं a, इसको b, इसको a, इसको b, इसको a, इसको b, इसको a, इसको b। तो जगह a प्लस b जगह a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है? देखिए तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इसको हम लोग जो है क्या कौन सा यूज करेंगे? सॉल्यूशन करते हैं हम लोग तो जगह a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो जगह क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इस फॉर्म में तो है, इस फॉर्म में लिखना है यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी यानी कि प्लस वाला पार्ट इधर है माइनस वाला पार्ट इधर है तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि 2 इंटू 3 बराबर होता है 3 इंटू 2 का, क्योंकि 2 तिया कितना होगा? 6, 3 गुना कितना होगा? 6 होगा। तो गुना में इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दोनों में लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 + 5 करें, ठीक है, जब 5 + 4 करें आएगा कितना? 9 ही आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, ए की जगह कितना है? 3x, बी का स्क्वायर माइनस है, बी कितना? 5 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? 3 पर भी स्क्वायर है और इंटू x पर भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। समझ में आया? हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, खत्म हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, बहुत छोटा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, में क्या बोला, सर्वसमिका का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। सर्वसमिका का प्रयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल करें। पहला क्वेश्चन देखें तो क्या है, ए में यानी कि 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर, पहला में ये है। देखिए बोला सर्वसमिका का प्रयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। लेकिन इसमें कौन सा सर्वसमिका लगेगा, देखिए इसको पढ़ते हम लोग ए, इसको पढ़ते थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5। चलिए करते हैं फटाफट। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कौन सा लगेगा, सर्वसमिका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ था ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आप लोग का अगर तो मान लेते हैं फार्मूला याद नहीं रहता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग उसको भी निकालने के लिए बताएंगे। पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं, इसके बाद उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी यानी कि 3b का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस माइनस देंगे, फार्मूला में क्या है 2, फिर क्या है ए का मान कितना देंगे, तो ए का मान 5a, इंटू बी का मान कितना है 3b। देखिए 5a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। लेकिन इसको मल्टीप्लाई किया 2 बचे 10, 10 दिया 30, और ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी फाइनल। अब हम देखते हैं बी, क्वेश्चन नंबर बी जो है एल प्लस 2m का स्क्वायर है। देखिए सॉल्यूशन कीजिए। देखिए तो ए प्लस बी, इसको पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसमें यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बहुत ईजी है, यूज कीजिए। देखिए ए का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर कितना है एल, बी के जगह पर कितना है तो जगह 2m, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर, देखिए एल का स्क्वायर तो हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई किए 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा एल एम, क्या हो जाएगा एल एम प्लस 2m का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, m का स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस 4lm प्लस 4m स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, ए बी क्वेश्चन नंबर सी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक के देखिए, रिवर्स करके देखिए, समझ में आएगा। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए, फिर से वीडियो बनाएंगे। कौन सा बताया था अभी, ए बी सी, अब लोग पढ़ते हैं डी। कौन सा डी में क्या है देखिए 9a माइनस 7b का होल स्क्वायर,
देखिए कौन सा लगेगा इसका फॉर्मूला, इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते हैं बी, तो जगह ए और बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो चलिए करते हैं हम लोग सोल्यूशन। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए बैठा दीजिए इसके जगह पे, ए का स्क्वायर यानी कि 9 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है 7b का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए की जगह कितना है 9a इंटू बी की जगह कितना है 7b, मल्टीप्लाई कीजिए 9 का स्क्वायर 81, ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 दूना 18, 18 सत्ते कितना होता है 18 गुने 7 कीजिए 8 सत्ते 56, 5 7 5 126, कितना हो जाएगा 126। अब हो जाएगा ए और बी, तो हम लोग को आ गया फाइनल आंसर। 81 ए स्क्वायर प्लस का 49 बी स्क्वायर माइनस का 126 ए बी। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई। क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ई क्या है 2x प्लस 1 2x माइनस 1। देखिए तो इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते हैं बी, इसको ए इसको बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी, इसको ए तो ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला। हम लोग यही फॉर्मूला के यूज करने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो ई वाला दिया हुआ है ऐसा का निकालना है, तो क्या हो जाएगा देखिए तो ए का स्क्वायर यानी यहाँ ए का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, कितना जगह 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सिंपल हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बाद एफ। क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोल रहे हैं, देखिए तो ए माइनस टू बी और ए प्लस 2b। देखिए तो इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते हैं बी, इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते हैं बी, इसको ए और इसको बी, तो जगह ए प्लस बी ए माइनस बी, और तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी के जगह कितना है 2b का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, अब बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो बी स्क्वायर। फाइनल आंसर हो गया। जी देखते हैं हम लोग, जी एफ जी में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए तो इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी हो गया, इसको ए माइनस बी तो हो जाएगा इसको ए और इसको बी तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ए का स्क्वायर, ए के जगह कौन है एक्स है, एक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर जो मान लेते हैं फॉर्मूला है अथी रूल है एक के पावर m रहे और इसका पावर n रहता है तो क्या रहता है
ए के पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 के पावर 2 इंटू 2 के फिर ओवरऑल पावर कितना है 2। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 2 यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 और 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। इस टाइप से इसको हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा हाँ एक्स के पावर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा वाई के पावर 4। पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर क्या था सीधी था मल्टीप्लाई। जी के बाद हम लोग देखेंगे एच जी एच देखते हैं हम लोग एच एच देखते हैं हम लोग एफ जी बी माइनस 7 का स्क्वायर। देखिए तो इसको कुछ नहीं करना बहुत सिंपल है ए माइनस बी इसको पढ़ते हैं ए इसको पढ़ते हैं बी और बीच में माइनस है होल स्क्वायर है क्या करते जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर इसी को यूज कर लीजिए। स्क्वायर थोड़ा बढ़िया से दीजिए ताकि देखिए ए का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर ए के जगह क्या है बी बी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले में 2 ए के जगह क्या है बी इंटू बी के जगह कितना है 7 प्लस बी का स्क्वायर बी के जगह कितना है 7 का स्क्वायर। देखिए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 7 दूना 14 बी प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 सॉरी 7 7 49 फाइनल। इसके बाद देखते हम लोग आई इसके बाद क्या देखते हम लोग आई 100 देखिए 106 का स्क्वायर है कितना 106 का स्क्वायर है इसको हम लोग सर्वसमका का यूज करके बनाना है। ऐसा नहीं कि इसको 2 बार गुना कर दिया 6 गुना 106 मामला गड़बड़ जाएगा। सर्वसमका का यूज रखे तो कौन सा हो जाएगा 106 का स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं देखिए तो यानी कि 100 प्लस 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम पढ़ देते हैं ए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं ए इसको क्या पढ़ते हैं बी तो जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर इसको यूज कर लीजिए। तो देखिए ए का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह कितना है 100 इंटू बी के जगह कितना है 6 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर इसका डबल हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा 2 है तो कितना हो जाएगा 4 100 गुना 100 हो जाएगा प्लस देखिए इसको उल्टा गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 गुना के 12 12 गुना 100 करें तो कितना हो जाएगा 1200 कितना हो जाएगा 1200 प्लस कितना हो जाएगा 6 छक 36 इसको जोड़ दीजिए देखिए यहाँ ये हो गया 4 जीरो ये कितना हो गया 0 0 2 1 ये कितना हो गया 36 ये हो जाएगा 6 3 2 1 1 यानी कि 1 1 2 3 6 1 1 2 3 6 ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं यार। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आई के बाद जे कौन सा देखते हैं आई के बाद जे आई के बाद देखते हैं हम लोग जे थोड़ा सा देखते हैं वीडियो यहाँ में आई के बाद देखते हैं हम लोग जे में देखिए तो क्या बोल रहा है 91 का स्क्वायर है कितना का है 91 का स्क्वायर है। इसको देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 अच्छा देखो इसको हम लोग 90 प्लस 1 भी कर सकते हैं 90 प्लस 1 भी कर सकते हैं 100 माइनस नहीं 90 प्लस 1 कीजिए 90 प्लस 1 कीजिए तो सोल्यूशन कीजिए यानी कि 90 प्लस 1 का स्क्वायर 90 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऑफकोर्स लिखते हैं 90 एक कितना होगा 91 का स्क्वायर देखिए तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इसको पढ़ते हैं ए इसको पढ़ते हैं बी
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए फटाफट, ए का स्क्वायर, ए की जगह कितना है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस 2 तो फार्मूले में है, ए की जगह कितना है 90, बी की जगह कितना है 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह कितना है तो 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 100 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 9 दूना 18, ये हो गया 180 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सबको जोड़ दीजिए। ये देखिए कितना हो गया 81 100, ये कितना होगा 180 और ये हो गया 1, तो 182 यानी कि 82 81 कितना हो गया 82 81, फाइनल आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं जी के बाद, जे के बाद के देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग के। के देखिए तो के में क्या बोल रहा है 297 गुना 303 है, 297 गुना 303। इसको देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 297 को लिख सकते हैं 300 माइनस 3 लिख सकते हैं, अब कोस लिख सकते हैं, और 303 को लिख सकते हैं, सॉरी 300 प्लस 3 लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया, इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते हैं बी, इसको ए इसको बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला यूज हो गया ई सर्वसम का। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह कितना है 300, यानी कि 300 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा 40 माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9, इसको घटा दीजिए तो जाएगा 10 में से 9 1, हो जाएगा 9, हो जाएगा 9, हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि 89 99 1, ये हो गया फाइनल आंसर हम लोग का। ठीक है 8,991, 8,999 कितना हो गया 1, फाइनल आंसर। के के बाद देखते हैं हम लोग, के के बाद देखते हैं एल, हम सब देखते हैं एल। एल में क्या दिया हुआ है 110.5 इंटू 9.5। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 10.5 को 10 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, अब कोस लिखते हैं क्योंकि 10 में 0.5 जुड़ेगा तो 10.5 होगा, इंटू 9.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 में से घटा दीजिए 10 माइनस 0.5, देखिए 10 में से अगर जो 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9.5 बचेगा। अभी देखिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बचेगा ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह कितना है 10 का स्क्वायर, बी के जगह कितना है 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 0.5 का स्क्वायर घबराइए नहीं, देखिए 0.5 इंटू 0.5, देखिए तो दशमलव के बाद कितना अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद कितना अंक एक अंक, तो टोटल मिला कितना अंक हो गया 2 अंक। तो इसको गुना कर दीजिए 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, और इधर से दशमलव गिन के लगा दीजिए कितना अंक बाद 2 अंक बाद, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, टोटल कितना हो गया 2 अंक, तो 1 2 दशमलव यहाँ लिख दिए, लिख हो गया, माइनस को 0 दे दीजिए, कितना हो गया 0.25। अब एक बात बताइए
100 में से कितना घटाना है, 25, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 में से देखिए तो 0 पॉइंट समथिंग घटाना है, तो जाएगा 99.75, 99.75, ठीक है, जो कि हम लोग का फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, दिखाइए कि, सरल करना है, सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सरल कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए तो 7am -8n स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का स्क्वायर। देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, दोनों लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखिए दोनों फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। a प्लस बी का लगा दीजिए, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। सोल्यूशन इसको करते हैं। देखिए a माइनस बी, इसको मैं लगा दी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 7m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह कितना है 7m इंटू बी की जगह कितना है 8n प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 8n का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ क्या चाहिए प्लस, क्या है यहाँ पे प्लस दीजिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, इसको पढ़ते हैं पूरा को a, इसको पूरा को b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, देखिए लिखा हुआ पे a का स्क्वायर यानी कि 7m का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 इंटू ए की जगह कितना है 7m, कितना है, इसको मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2, ए की जगह कितना हो गया देखिए, तो ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 7m, बी की जगह पे कितना है, बी की जगह पे कितना है 8n प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 8n का स्क्वायर, देखिए 7m का स्क्वायर तो 7 जगह m स्क्वायर माइनस 7 गुना 14 कितना हो जाएगा, 7 गुना के 14, 14 8 कितना होता है 112, 14 8 112। कितना हो गया 8 चौका 32, 3 11, 14 8 112 हो गया। इस जगह प्लस 8n का स्क्वायर, 8 64 n का स्क्वायर जगह n स्क्वायर प्लस 7m का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस फिर ये देखिए 7 गुना के 14, 14 8 कितना होगा 112, 112 n प्लस 8 64 n स्क्वायर हो गया। और देखिए तो m स्क्वायर कहीं और है, m स्क्वायर देखिए तो यहाँ m स्क्वायर है और कहीं है नहीं है, 49 m स्क्वायर 49 m स्क्वायर, 9 9 कितना हो जाएगा 18, 4 4 8 1 9, तो 98 m स्क्वायर जुड़ जाएगा दोनों, 49 m स्क्वायर 49 m स्क्वायर। देखिए अब क्या है
छूट गया यहाँ पे, इसके साथ छूट गया, 112 हुआ था, 112 हुआ था, तो इस जगह एम एन क्या हो जाएगा, 112 एम एन। देखिए तो एम एन यहाँ है, एम एन यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा 112, 112 कितना हो जाएगा 224 एम एन प्लस, देखिए तो 64 एन स्क्वायर, 64 एन स्क्वायर, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 6 6 कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा एन स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ये हो गया फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बी। आंसर मिला लेते हैं, इसका आंसर सही है कि नहीं, आंसर मिला लीजिए आप लोग। सिक्स पॉइंट थ्री का तीसरा का ए है ना, तीसरा का ए, सॉरी तीसरा का ए, देखिए कट जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, ये माइनस वाला कट जाएगा, देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ये नहीं रहेगा, कितना बचेगा सिर्फ 98 एम स्क्वायर और हो जाएगा 64 एन स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा 64 एन स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, बहुत सिंपल है। तो देखिए इसको मैं लगा दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर, इसको ए और इसको बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वन बी इंटू 2a टू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी कि क्यू का स्क्वायर। अब प्लस में ये वाला है 2pq, देखो 2pq, देखिए ये देगा टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2pq प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, देखिए तो माइनस 2pq और प्लस 2pq कट गया, कितना जगह पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस में कितना बच गया क्यू स्क्वायर। ये हो गया कि हम लोग का फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी, ए बी सी, इस जगह ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं फटाफट। देखिए तो देखिए इसको ए इसको बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सोल्यूशन करते हैं इसको। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको पूरा को पढ़ते हम लोग ए, पूरा क्या पढ़ेंगे ए, पूरा क्या, इसको क्या पढ़ेंगे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 2 इंटू ए के जब कितना हो जाएगा ए बी,
ए की जगह कितना हो जाएगा ए बी इंटू बी की जगह कितना हो जाएगा बी सी प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर भी होगा और बी का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको सीधा सीधा लिखना चाहें तो यानी कि ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए ना, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर प्लस देखिए तो ये हो जाएगा 2 ए बी इंटू बी स्क्वायर इंटू सी प्लस बी सी का स्क्वायर तो हो जाएगा बी स्क्वायर और ये जगह सी स्क्वायर। कुछ कटेगा सॉरी, हाँ ये छूट गया, यहाँ पे छूट गई तो 2a बी स्क्वायर सी हो जाएगा 2a बी स्क्वायर सी। देखिए तो कुछ कटेगा तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कहीं है नहीं है, जगह 2a बी स्क्वायर सी। कुछ कटेगा, कुछ कटने वाला नहीं है, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है तो फाइनल देखिए नहीं हो जाएगा प्लस 2a बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा 2a बी स्क्वायर सी हो जाएगा। ये हम लोग को फाइनल आंसर इतना आंसर है। देख लीजिए एक बार मिला लेते हैं हम लोग 6.3 कितना है 6.3 का तीसरा का सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा देखिए हाँ ये वाला कट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी बच गया सी स्क्वायर। हम लोग का ये हो गया फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लोग डी। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर डी देखिए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर डी है 4m प्लस 5n n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5n का स्क्वायर। देखिए सिंपल है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन कीजिए। देखिए तो a प्लस बी ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। ब्रेक कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 2 इंटू 4m इंटू बी यानी कि 5n प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5n का स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया प्लस, अब इसको कीजिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सीधा सीधा यही वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4m का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का जगह कितना है 4m इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर तो 5n का स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर यानी कि 16m स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 बचे 40 mn हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 25n स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16m स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 बचे 40 mn
ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, अब हो जाएगा एन स्क्वायर। देखिए जुड़ जाएगा, देखिए 16 एम स्क्वायर 16 एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 32 एम स्क्वायर, 40 एम एन 40 एम एन कितना हो जाएगा प्लस का 80 एम एन, 25 एन स्क्वायर 25 एन स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 50 एन स्क्वायर। एक बार आंसर मिला लीजिए, है कि अपना फाइनल आंसर। फाइनल है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच गया। लास्ट क्वेश्चन बच गया चौथा। लास्ट कौन सा क्वेश्चन बच गया चौथा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दिखाइए कि ए में क्या बोल रहा है यानी कि 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84 x बराबर है 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखिए करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, सोल्यूशन करते हैं इसको। देखिए ये हो गया LHS, क्या हो गया LHS, ये कौन सा हो गया RHS। हम लोग चलेंगे LHS से, सॉल्व करके क्या लाएंगे RHS से। हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS। LHS में क्या है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर उसको ब्रेक कर दीजिए। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसको देखिए इसी पर ब्रेक कर दीजिए। a का स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a की जगह कितना है 3x, b की जगह कितना है 7 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का होल स्क्वायर माइनस कितना है 84x, 3x का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 दूना 6, 6 सते 42x, 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये कितना हो गया 84x, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस देखिए तो ये हो गया 42x 84x कितना हो जाएगा माइनस का 84x में 42x में माइनस 84x में 42x को जोड़िए तो कितना बचेगा माइनस का 42x और प्लस में हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ये तो 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर देखिए 3a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यही हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 2ab कीजिएगा तो हो जाएगा 42x और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर तो 7 के अंदर 49। देखिए आगे ना इतना ही बोला 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर तो इनका हो गया दिखा दिए यानी कि इतना बराबर हो गया इतना यानी कि RHS। ठीक है LHS हम लेके चले, अब क्या आ गया RHS। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी। कौन सा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखिए इधर बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए तो क्या बोल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab। देखिए तो ये इधर हो गया LHS, ये हो गया क्या हो गया LHS, क्या हो गया LHS, ये कौन सा हो गया
RHS। तो हम लोग LHS को सोल्व करके हम लोग लाएंगे RHS। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चलेंगे हम लोग फ्रॉम LHS। LHS में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। चलिए ब्रेक कीजिए। तो a का स्क्वायर यानी कि तो सीधा सीधा फार्मूला लिखना है, a प्लस बी है, लिख दीजिए सीधा सीधा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ब्रेकेट दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ भी ब्रेकेट देना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस से पूरा ब्रैकेट में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। कटेगा कुछ हो, कटेगा, देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया। तो कितना बचेगा 2ab कितना हो जाएगा 4ab। आ गया ना RHS। देखिए LHS हम लोग लेके चल रहे थे, फ्रॉम LHS क्या आ गया RHS, हम लोग दिखा दिए, यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है, तो LHS बराबर RHS नहीं होगा, ठीक है, यानी कि शो कर दिए हम लोग, यानी कि RHS। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे C। कौन सा चलेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है C देखते हैं चौथा का, यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इस सब को जो है, इस सब को जो पूरा पार्ट जो इधर है ये हो गया LHS। क्या हो गया इधर LHS, ये क्या होगा 0 RHS। ठीक है, यानी कि LHS को सोल्व करके हम लोग क्या लाएंगे RHS, यानी कि LHS को सोल्व करके क्या दिखाना है 0। तो चलिए करते हैं इसको फटाफट। तो सॉल्यूशन इसको करते हैं फ्रॉम LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, इधर चलते हैं तो गुना कीजिए, x का गुना x में तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें पावर 1 इसमें पावर 1 तो कितना हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो दोनों क्या है एक जाता है। अब इसका गुना इसके साथ करते हैं, x का गुना y के साथ तो कितना हो जाएगा एक्स वाई। अब माइनस वाई का गुना करते हैं x के साथ तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स वाई या वाई एक्स बात देखी है। अब y का गुना करते हैं माइनस वाई का गुना y के साथ तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। इस ब्रैकेट का हो गया। अब चलते हैं इसके पास, यहाँ क्या है प्लस y का गुना y के साथ कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, y का गुना z के साथ कितना हो जाएगा प्लस इंटू प्लस वाई जेड, कितना हो जाएगा वाई जेड। माइनस जेड का गुना किसके साथ करेंगे y के साथ तो कितना हो जाएगा माइनस का वाई जेड। माइनस जेड का गुना जेड के साथ कितना हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर। फाइनल हो गया। अब चलते हैं इसके पास इन दोनों पर, तो जेड का गुना जेड के साथ हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब जेड का गुना एक्स के साथ कितना हो जाएगा जेड एक्स, माइनस एक्स का गुना एक्स जेड जेड के साथ तो माइनस हो जाएगा एक्स जेड, माइनस एक्स का गुना एक्स के साथ सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस एक्स। देखिए तो कटेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कट गया, एक्स वाई माइनस प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसको भी जेड एक्स कर दीजिए, जेड एक्स कर दीजिए। ठीक है, ये लिखा हुआ था एक्स जेड तो हम लोग क्या कर दिए जेड एक्स, तो प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स कट क्या आ गया 0, यानी RHS क्या आ गया RHS। हम लोग किसे चले थे LHS से आगे, क्या नाम दिया हम लोग RHS। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। देखिए हम लोग ने जो है यानी हम लोग 6.1 6.2 6.3 को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अगर जो आप चैनल पर नए हैं ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 6.1 6.2 और 6.3 को पूरा कंप्लीट जाकर देखें यूट्यूब प्ले लिस्ट में। ठीक है,
और अगर आप लोग चाहते हैं कोई और कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना है, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, उस पर वीडियो बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं।